काइंडली तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। सुबह 5 बजे के हम पानी निकाल रहे हैं और ये हालत है कि सारा फर्नीचर डूब गया है, सारे मशीनरी, फ्रिज, हर चीज़ की तबाही हो गई है। कूलर, फ्रिज सब पानी में डूबा हुआ है। तो इसका कोई वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। अब बाद में पानी निकालेंगे मोटरों से, उसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान तो जो होना था वो हो गया। इंतज़ामिया और CDA के सारा अमला सड़कों पे निकला हुआ है और जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस थे, पानी जब सड़कों पर आ गया था उसको क्लियर कर दिया गया है। अभी कुछ रेजिडेंट्स के इश्यूज़ हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेट करें कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड क्यों आया है। 2015 में मैंने घर ख़रीदा था और इस नज़रिए से ख़रीदा था कि बहुत अच्छा एरिया है, पोश एरिया है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, तो मैं फ्यूचर में ये चीज़ करना चाह रहा था, तो बच्चों के लिए अच्छा सोचा था। लेकिन यहाँ पे आके देखा है कि CDA और सोसाइटीज़ की वायलेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि अब हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हालात ये है कि पानी हर दूसरे दिन इधर आ जाता है, ये जगह बहुत डीप है और ऊपर इन्होंने शॉपिंग सेंटर और प्लाजा बना दिया है और नाले CDA ने सुखड़ के इतने छोटे कर दिए हुए हैं वायलेशन कर करके कि हमें हर रोज़ इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने कवर कर दी है। वी विल इन्वेस्टिगेट दैट और हमारे साथ डिप्टी रजिस्ट्रार भी यहाँ पे मौजूद हैं। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट सोसाइटीज़ जिन्होंने कवर किया। आई एम श्योर ये अप्रूव नहीं थे और क्योंकि नालों को कवर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी थी।